हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन, जिसके क्रम में हमने देखा मुगल काल का उत्कर्ष, जिसमें से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे सभी शासकों के बारे में इसमें हमने समझा। आज हम दोस्तों देखने वाले हैं मुगल कालीन प्रशासनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक योगदान और मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इसमें दोस्तों उसको हम समझेंगे। और दोस्तों, इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा। उसकी जो है प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाकर आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर करके सामाजिक अध्ययन नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसको भी वहाँ जाकर भी आप देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। देखिए, मुगल सम्राटों ने निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लागू किया था। यानी निरंकुश मतलब सब कुछ राजा के हाथ में होता है, जो भी उनके मन से सब कुछ चलता रहता है। राज्य का सर्वोच्च सम्राट हुआ करता था, बादशाह हुआ करता था। सम्राट देखिए प्रजावत्सल, खलीफाओं से स्वतंत्र तथा न्यायप्रिय एवं प्रधान सेनापति हुआ करते थे। इस प्रकार से देखिए प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय अधिकारी कैसे होते थे, तो देखिए सम्राट केंद्रीय अधिकारियों की सहायता से शासन करता था और संबंधित अधिकारी अपने विभाग की देखरेख के लिए जो है लगा रखे थे। जैसे देखिए वकील हुआ करते थे। वकील का क्या कार्य था? वकील ये जो है मुतलक वकील बादशाह के पश्चात शासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। बाद में इसे वजीर के नाम से भी जाने जाना लगा है। जैसे दोस्तों वजीर आप समझ सकते हैं जो भी मुगल सम्राट में। फिर देखिए मीर बख्शी, यह सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता तथा सेना पर नियंत्रण रखता था और बड़े बड़े जो है मनसबदारों को वेतन, सैनिक घोड़ों की जो है हुलिया कद लेखा जोखा रखने का प्रमुख कार्य इसका था, जो है मीर बख्शी का। फिर दोस्तों देखिए दीवान, यानी कि यह शाही कोष का प्रबंधन करता था और उसका हिसाब किताब रखता था और वसूली की मात्रा भी यह इसी अधिकारी के हाथ में थी। दोस्तों इस प्रकार से देखिए वह जो है शासन व्यवस्था चलती थी। दीवान के बाद देखेंगे। फिर देखिए मुख्य काजी, राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। वह प्रत्येक बुधवार को न्याय करता था। सभी मुकदमों का निर्णय बादशाह नहीं करता, उसकी सहायता हेतु मुख्य न्यायाधीश होता था, जिससे मुख्य काजी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए मुहतसिब होते थे कि प्रजा मुस्लिम कानूनों का जो है आचरण कर रही या नहीं, इसका पता लगाने अधिकारी रखता था। मादक द्रव्य, जुआ, स्त्री पुरुष के अनैतिक संबंधों को रोकना इसकी प्रमुख कर्तव्य थे। इसके बाद देखिए खानसामा, अकबर के शासन के पश्चात इस पद का जो है सृजन हुआ। यह जो है सम्राट के परिवार तथा उसकी व्यक्तिगत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है खानसामा को रखा जाता था। इसके साथ ही वह शाही खान जो है कारखानों का भी देखभाल करता था। मीर आतिश, यह पद अत्यंत ही महत्व था इस पद का। शाही तोपखाने इसी के अधीन रहते थे। यह तोपों का और बंदूकों का निर्माण करता था। दरोगा ये डाक चौकी, गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। यह राज्य की प्रत्येक सूचनाओं को सम्राट के पास पहुंचाता था। दरोगा ये चौकी। इसी के क्रम में देखेंगे सामाजिक जीवन कैसा था कि मुगल कालीन समाज में उच्च, मध्य एवं निम्न वर्ग जैसे देखिए उच्च वर्ग में और मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, यानी कि दोस्तों मुगल समाज में 3 प्रकार के वर्ग हुआ करते थे। जैसे शासक और राज परिवार के लोग उच्च वर्ग के माने जाते थे, सामंत हुआ करते थे मध्य वर्ग के, और किसान, श्रमिक और जो है इनमें सब शामिल थे निम्न वर्ग के। इसी क्रम में देखिए इस काल में स्त्रियों की दशा संतोषजनक न थी। यानी कैसी थी? संतोषजनक नहीं थी। समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहु विवाह, जौहर प्रथा आदि जो है प्रथाएं प्रचलित थी इसमें जो है मुगल काल में। इसी क्रम में देखिए इस काल में मुसलमानों को एक साथ चार पत्नी रखने की छूट थी, किंतु सामान्यतः हिंदू एक ही विवाह किया करते थे। इस काल में उच्च एवं मध्य वर्ग का जीवन सुखीमय एवं समृद्ध था, किंतु निम्न वर्ग के लोग संघर्ष से जीवन व्यतीत करते थे। चौगान, पशुओं के युद्ध आदि लोगों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। इस काल की प्रमुख महिलाएं मीराबाई, नूरजहां, आकाबाई, गुलबदन बेगम आदि थीं। धार्मिक जीवन कैसा था? तो देखिए अकबर ने धार्मिक की उदारता की नीति अपनाई थी। हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया तथा सभी धर्मों में समान रूप से आदर किया और सभी धर्मों में एकता स्थापित के लिए दीन इलाही नामक धर्म चलाया था। तो दोस्तों अकबर के जो है काल से हिंदुओं पर उनके जो कर थे वह उनको भी जो है समाप्त किया गया था, और जो है धर्म को भी जो है समान अधिकार या समान आदर दिया गया था। फिर दोस्तों देखिए साहित्य जीवन,
यानी मुगल वंश का संस्थापक बाबर स्वयं तुर्की एवं फारसी का बड़ा विद्वान था। बाबर नामा उसकी प्रसिद्ध रचना है। हुमायूं नामक गुलबदन बेगम द्वारा लिखित है। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा एवं आईने अकबरी आदि इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनको दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़ लीजिए। इनसे जो है बहुविकल्पीय माती लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं। देखिए, संत तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा भूषण मतीराम जैसे हिंदी के महान कवियों ने श्रेष्ठ रचनाएं की। मुगल कालीन कला, स्थापत्य के क्षेत्र में दिल्ली का लाल किला, जहांगीर महल, अकबरी महल, लाहौर का किला, जामा मस्जिद, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल आदि प्रमुख जो है मुगल कालीन जो है इमारतें हैं। फिर देखिए, आर्थिक जीवन कैसा था। तो मुगल काल में भारत की अर्थव्यवस्था संतोषजनक थी, किंतु कृषि ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन थी। देखिए, मालगुजारी प्रथा चलती रही, सूती तथा रेशमी वस्त्र उद्योगों से पर्याप्त उन्नति कर ली थी और जलीय स्तरीय मार्ग जो है व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते थे। फिर देखिए, बर्मा, जावा, यूरोप, एशिया के अनेक देशों से व्यापार किया जाता था। लोहा, तांबा, संगमरमर और लाल पत्थर अन्य बहुत सी वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थी। मुख्य बंदरगाह अगर बात की जाए, प्रमुख जो बंदरगाह थे जैसे कि दो कि लाहौर, सूरत और खंबात, कालीन तथा कोचीन आदि जो है मुख्य बंदरगाह थे व्यापार की। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि मुगल कालीन शासन प्रणाली, शासन प्रशासन कैसा था और उसका धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था, कैसे लोग रहते थे, कैसी जो है धर्म को मानते थे। तो इन सब में हमने देखा दोस्तों। अब हम देखेंगे आपके जो भी आपका अगला टॉपिक होगा या जो है मराठों का अभ्युदय। तो दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए हम मिलते हैं दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।